गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे रिएक्शंस विथ मेटल, और मेटल में हम लोग सोडियम के साथ रिएक्शंस किए थे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और हमारा एल्केन का फॉर्मेशन हुआ था। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, इससे जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि कई सारे आगे रिएक्शंस में हम लोग को काम में आने वाला है। तो रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ जब रिएक्शंस करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यहाँ पर भी क्या होगा ड्राई ईथर के प्रेजेंटेशन में। तो यहाँ पर देखो एक RMgX करके कंपाउंड बनेगा। RMgX क्या है? एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। यहाँ पर कोई रिप्लेस नहीं होगा, ऐसा नहीं कि मैग्नीशियम के साथ ये बाहर निकल जाएगा। तो ये जो हमारा हो रहा है R एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसी को हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। ग्रिग्नार्ड ने इस रिएक्शंस के बारे में बताया था, ग्रिग्नार्ड एक साइंटिस्ट का नेम है। और ये RMgX, इसका नेम क्या हो जाएगा? एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। और इसको हम लोग हैलाइड ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। तो अब देखो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है, इसका बिहेवियर कैसा होगा इसमें देखो अभी हम लोग को मालूम है कि मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, हाईली रिएक्टिव है ये। अब जैसे ही ये दोनों के बीच में जब बॉन्ड बनाएगा ये, तो ये दोनों का दोनों बॉन्ड कैसा बनेगा? ये कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। इसके साथ जो होगा हाईली पोलर नेचर का होगा, और ये जो बॉन्ड होगा वो आयोनिक बॉन्ड होगा। ये जो बॉन्ड होगा वो आयोनिक बॉन्ड होगा, और ये जो बॉन्ड होगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, लेकिन ये हाईली पोलर होगा। तो इस पर हमारा डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इस पर डेल्टा पॉजिटिव, और इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा। इसमें मेंशन किया गया है कार्बन और मैग्नीशियम का जो बॉन्ड होगा वो कोवेलेंट नेचर का होगा, लेकिन कैसा होगा? वो हाईली पोलर होगा। पोलर होने की वजह से वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। और मैग्नीशियम और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो कैसा होगा? आयोनिक नेचर का होगा। आ रही बात समझ में? अभी देखो इसका रिजल्ट क्या होगा। ये जो रिएजेंट एक मेरा तैयार हो रहा है, ये किसी भी रिएक्शंस में ये प्रोटॉन की तरफ, यानी कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करने का कोशिश करेगा। तो इसका कौन सा पार्ट जो है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा, इसके बारे में एक रिएक्शंस लिया गया है। यहाँ पर देखो ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, इसको हम लोग H2O के साथ रिएक्शंस कर रहे हैं। तो H2O में हमारा H+ और OH- का डिकम्पोजिशन होता है, ये दो भागों में टूटता है इसका। तो अब देखो इस पर चूंकि एल्काइल ग्रुप पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसका जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन कहां पर मूव करेगा? एल्काइल ग्रुप के पास। और ये OH जो है, OH किसके साथ मूव करेगा? ये मैग्नीशियम के साथ। तो ये हमारा एक बाई प्रोडक्ट के रूप में ये कंपाउंड निकल जाएगा। और ये जो हमारा बन रहा है RH हमारा क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन। ये किस का फॉर्मेशन हो रहा है? हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि मैग्नीशियम को यदि एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो पुनः हमको किस चीज का फॉर्मेशन होता है? हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो कार्बन बॉन्ड बनाने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है हम लोग को। ये आगे इसका बहुत ज्यादा यूज होगा, एल्डिहाइड के केस में देखेंगे हम लोग, कीटोन के केस में देखेंगे, हर जगह ये रिएजेंट के रूप में हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देखा जाएगा। अभी देखो नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन में हम लोग को मालूम है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जब एल्काइल ग्रुप से जब हाइड्रोजन ऐड होगा तो क्या बनेगा? हमारा एल्केन का फॉर्मेशन होगा। तो वही चीज यहाँ पर हो रहा है। ये 3 टाइप में रिएक्शंस हो रहा है। 3 टाइप का मतलब 3 कंडीशन में हम लोग इसको रिएक्शंस कर सकते हैं, रिडक्शन रिएक्शंस। पहला निकल के प्रेजेंटेशन में यदि हम लोग हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करें तो एक हाइड्रोजन इसके साथ जुट गया और एक Hi बन के बाहर निकल गया, तो ये हमारा बन गया मीथेन। इट मीन्स ये सब भी हमारा बन रहा है। क्या बन रहा है? हमारा एक एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब रिडक्शन रिएक्शन से हमारा एल्केन हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। या ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि हेलो एल्केन का जब हम लोग रिडक्शन करते हैं तो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। और रिडक्शन किन किन परिस्थितियों में किया जा सकता है? इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट की तरह, यहाँ पर जिंक और कॉपर, ये मीडियम कैसा होना चाहिए? अल्कोहलिक मीडियम में यदि रखेंगे हम लोग तभी हमारा हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर रेड फास्फोरस के प्रेजेंटेशन में यदि वो रिएक्शंस को हम लोग 420 केल्विन पर करें
और किसके साथ कर रहे हैं हम लोग, इथाइल आयोडाइड का रिएक्शन हम लोग हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करेंगे तो ये आयोडीन गैस बाहर निकलेगा, आयोडीन बाहर निकलेगा। ये सॉलिड के फॉर्म में होता है, गैसियस स्टेट में नहीं होता है ये, ठीक है। ब्रोमीन लिक्विड में होता है, क्लोरीन जो होता है ये गैस है, ये ब्रोमीन जो है ये लिक्विड है, और आयोडीन जो है वो सॉलिड है। जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ मूव करते हैं सॉलिडिविटी क्या होता है हमारा, ये इंक्रीज करता है। आ रही बात समझ में? तो ये हमारा क्या बन रहा है, हमारा हेलो एल्केन्स का सॉरी हाइड्रोकार्बन का ही हमारा फॉर्मेशन हो रहा है। अभी हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन्स। अभी तक देख रहे थे हेलो एल्केन्स के बारे में, अभी हेलो एरिन्स के बारे में। तो हेलो एरिन्स में भी हम लोग 3 प्रॉपर्टीज देखेंगे। पहला वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसमें दूसरा देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक वैसा जो इलेक्ट्रॉन लवर होता है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, वैसा रिएजेंट जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, और इसका नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन लवर, मतलब ये इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो इस रिएक्शन में भी हम लोग देखेंगे। और थर्ड रिएक्शन से इसका रिएक्शन विथ मेटल्स, तो इसमें भी हम लोग यही 3 रिएक्शंस देखने वाले हैं। अभी देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, हम लोग इसके बारे में पहले डिटेल्स में बात करेंगे। तो हेलो एरिन्स के रिस्पेक्ट में, सॉरी हेलो एल्केन के रिस्पेक्ट में हेलो एरिन्स की रिएक्टिविटी जो होता है, खास करके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का, वो कम होता है, लेस होता है। और क्यों कम होता है, इसके लिए सर्टेन 4 रीजंस है। बात आ रही समझ में? इट मीन्स हेलो एरिन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन्स ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। क्लियर? तो क्यों, क्या रीजन है? पहला रीजन है रेजोनेंस इफेक्ट। हेलो एरिन्स का जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेजोनेंस जैसा कि हम लोग पढ़े हुए हैं 11th क्लास में डिटेल्स में पढ़ा गया है। रेजोनेंस किसको बोलते हैं हम लोग? रेजोनेंस में एलिमेंट या रेडिकल्स का लोकेशन फिक्स रहता है, उसमें इलेक्ट्रॉन का लोकेशन मूव करता है। इलेक्ट्रॉन अपने पोजीशन को चेंज करते हैं, लेकिन उसमें एलिमेंट हो या एटम्स हो, उसमें किसी तरह का कोई पोजीशन चेंज नहीं होता है। जैसे ये हमारा बेंजीन है, ठीक है। अब ये बेंजीन में हम लोग जानते हैं कि ये डबल बॉन्ड को शो करता है, ये अल्टरनेट करके। तो क्या ये यहीं पर रहेगा, ये मूव करेगा यहाँ पर, ये जैसे ही मूव किया यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन को ये खींच लेगा। इसका मतलब पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन कि ये क्लोरीन में और ये कार्बन में, दोनों में पार्शियली डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होते रहता है। डबल बॉन्ड क्यों? क्योंकि यदि ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा तो ये अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए जो क्लोरीन के पास लोन पेयर है उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। उस कंडीशन में क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। हमारी बात समझ में? तो रेजोनेंस में हम लोग क्या देखते हैं, ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड ग्रेजुअली इस तरह से रोटेट करते रहेगा, और ये देखो डबल बॉन्ड बन गया क्लोरीन के बीच में। और इसके बाद फिर लास्ट में क्या होता है, देखो पाई बॉन्ड का अपना लोकेशन अपोजिट हो गया, यहाँ पर कुछ और था, यहाँ पर कुछ और हो गया, फिर ये हमारा अपोर हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में रोटेट करते रहते हैं, इसके वजह से ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है। क्लियर हो रहा है? पहला हो गया रीजन रेजोनेंस का। सेकेंड रीजन होता है डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो अलग अलग हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना हो गया, sp2, और ये एल्केन के केस में इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3। इसका बॉन्ड लेंथ कम होता है 169 pm, और इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है 177 pm। और हम लोग को मालूम है कि बॉन्ड लेंथ यदि हमारा बड़ा होता है तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी कम होता है उसका। इसका मतलब ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। क्लियर है? तो ये बॉन्ड जो है वो मोर स्टेबल देन दिस बॉन्ड, जिसके वजह से इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा और इसकी रिएक्टिविटी कम होगा। क्लियर है? सेकंड पॉइंट हमारा हाइब्रिडाइजेशन का हो गया। फर्स्ट पॉइंट रेजोनेंस, सेकंड पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन, और थर्ड पॉइंट रिपल्सन। अब हम क्या देख रहे हैं, ये न्यूक्लियोफाइल भी हमारा, ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो भी निगेटिव चार्ज, और इस बेंजीन रिंग पर हमारा निगेटिव चार्ज ज़्यादा रहता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है हर कॉर्नर पर रोटेट करते रहने के कारण। तो ये इलेक्ट्रॉन में और न्यूक्लियोफाइल में दोनों में लाइक चार्ज होने की वजह से दोनों में रिपल्सन होता है, और दोनों में रिपल्सन होने के कारण ये बॉन्ड जल्दी नहीं बन पाता है। ये केस वही चीज़ है। और फोर्थ नंबर, जिस तरह से हम लोग कार्बन में देखते थे, ये कार्बन X ये इधर मूव कर गया तो ये C प्लस और प्लस X माइनस, ये कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाता था।
लेकिन इसमें जो है वो अनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, फिनाइल कैटायन का मतलब क्या हो गया, अब ये जो है ये इससे एक ये हाइड्रोजन यदि रिप्लेस भी हो रहा है, ये हाइड्रोजन यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो इधर से इलेक्ट्रॉन इसको खींचेगा, तो फिर ये इसको इधर खींचेगा, फिर इसको ये इधर खींचेगा। तो इसका मतलब फिनाइल कैटायन का स्टेबिलिटी लेस होने के कारण हमारा इसकी रिएक्शंस जो होता है वो कम होता है, और यही कारण है कि हैलोएरिन्स SN1 रिएक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। SN1 रिएक्शन में याद है ना, 2 स्टेप में होता था, एक बार कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता था और उसके बाद फिर हमारा दूसरा कोई हायर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल वहाँ पर जाकर के अटैच हो रहा था। तो ये जो मेन 4 रीजन है, इस रीजन के वजह से हैलोएरिन्स का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की रिएक्टिविटी कम होता है विथ रिस्पेक्ट टू हैलो एल्केन्स। आ रही बात समझ में? ये समझना कि ये वीडियो तुम लोगों को समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये रिएक्शंस आखिर होता कैसे है और इसका मैकेनिज्म क्या है। तब तक के लिए धन्यवाद।